तुम्हें अलग अलग जगह बनाऊंगा कि डायग्राम समझ में आ जाए। जवाब कहीं यहाँ तक आई होगी प्यारे बच्चों, सभी तरफ फोकस करो, लिखो मत कोई बच्चा। फिर ये आई होगी, फिर ये टकराई, फिर ये यहाँ तक गई होगी। ऐसे करते करते इस जगह पर इनफाइनाइट कॉलिजन हुए, कितने हुए? अब हमें क्या करना है बेटे, ये एच दे रखा है बेटे, समझ लो यार कुछ एच यहाँ अब हमारे पास वो लाइन ऑफ इफेक्ट ही तो लंबाई खत्म हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ई टाइम्स हो गया। तो दोस्तों बड़े आदमी फोकस हो गया, तो सबसे पहली कोलिजन यहाँ हो रही, तो हम मान लेते हैं ये पहली फर्स्ट कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली u1 और ये वेलोसिटी है v1। तो दिक्कत किसी कोलिजन के बाद, पहली कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 मान ली ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। चलिए चीज मैंने बताई थी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 बराबर, तो दोनों बॉडी रेशनल है, लेकिन अभी आपको बहुत आराम से समझेंगे इसको। क्या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मल्टीप्लाई बाय e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी u1। क्या कोई दिक्कत किसी 1% की बोलो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कोई दिक्कत? अब ये मान लेते बेटे पहली कोलिजन के बाद जिसने हाइट अटेंड करी है वो h1। h1 क्या है? हाइट अटेंड बाय बॉडी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? u1 क्या हो जाएगा √2gh और ये हो जाएगा √2gh1। तो ये कल मैंने बताया था आने की बातों में, ये क्या आ गई? ये स्क्वायर बाय कल आई थी ये चीज, लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में आएगी, आज इसको थोड़ा एम्प्लीफाइड करके समझ करा रहा है क्वेश्चन। तो e स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आएंगे, क्योंकि वेलोसिटी किससे मल्टीप्लाई होती है? e से। ये हो गया पहली कोलिजन। चलो अब ये बॉल ऊपर गई होगी, जो वापस आई, जब ये वापस आ रही होगी तो हवा में तो कोलिजन हुई, तो आगे टाइम इसकी वेलोसिटी v1 ही होगी। लेकिन जब ये दूसरी कोलिजन कर रही है तो यहाँ पे मान लिया वेलोसिटी v2 हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? v2। तो अगेन अपन यहाँ के लिए वो लगा रहे हैं क्या? v2 बराबर e टाइम्स ऑफ v1। v1 की वैल्यू यहाँ से चुरा दो, तो v2 बराबर टू जी एच और ये तो h2 क्या आ गया दोस्तों? तो दो के आंसर आ गए। फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट ये, दूसरी के बाद अब तुम लोग देखो हो तो इंसान ही, तो फटाफट बता दो तीसरी कोलिजन के बाद हाइट। समझ में आएगा पैटर्न? तीसरी कोलिजन के बाद हाइट आ जाएगी e की पावर 6। चौथी के बाद क्या आएगी? यानी कि nth कोलिजन के बाद देखिए बच्चों तो क्या आएगा? e की पावर 2n into h। समझ आएगा? तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये एडिशनल बता दिया nth कोलिजन के बाद। हमने कल पहली कोलिजन के बाद हाइट निकाली थी, अब दूसरी कोलिजन तीसरी कोलिजन की फॉर्मूला याद है। अब आते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट पे, पता है थर्ड पार्ट पे क्या था? थर्ड पार्ट वो तो सबसे बड़ी क्वेश्चन है भैया, एक दिन ये जमीन पर रुकेगी तो तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों? h। अरे भगवान से डरने वाला है, h होएगा ना, भूत है क्या? तो यहाँ से जोड़ा तो जमीन पे मिलेगी तो h होएगा ना, 0 होता है। मार्क्स पड़े ना मुझे देना, ये बोले मुझे करना कितना दिमाग है, मैंने यहाँ से जोड़ा, यहाँ पे मिलेगी h आएगा ना आंसर, नहीं चले नहीं, कितना आएगा? h। अरे यार ये बात समझ में आई नहीं दोस्तों,
बोलो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है बात? अभी लिखो मत यार, एंजॉय द क्वेश्चन। अब हाँ बोल यार, थर्ड इक्वेशन होगी ना, v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2x, u 0 है तो मोस्ट अब आओ डिस्टेंस। अरे यार आप देखो बना कराया, समझो इसको। अब आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है, देखो यहाँ से थोड़ा डर लगना शुरू होगा आपको। टोटल डिस्टेंस क्या, पहले आया h, फिर h1 जाने का h1 आने का, तो क्या हो जाएगा 2h1 प्लस 2h2 प्लस and so on infinity। क्या बातें समझ में आ रही? बोलो मेरे बच्चों, h प्लस 2 e की जगह बेटा अभी यार फिर हुआ मैं यार क्वेश्चन ढंग से समझ लिया, फालतू हरकतें छोड़ो। यहाँ पे समझ में आ गया? अब क्या करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए h कॉमन ले लिया यहाँ से, h प्लस समझ नहीं रहा यार, तो बता रहा हूँ। तो ये हमने क्या करा, 2h e स्क्वायर कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 2h into e स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटे, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e4 e6 ऐसे बन जाएगा इंफिनिटी तक। ये जीबी बन गई यार, जीबी का समझो होता है a/1 माइनस r, जो पहले आया बता a/1 याद है ना, जीबी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरे सुनो सही यार, अरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समझो होता है a/1 का से बन गई क्या, सुनो h प्लस 2h into e स्क्वायर, इसका समझो हो जाएगा 1/1 माइनस e स्क्वायर। तो आप यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ गया 1 प्लस e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। जेई एडवांस का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अरे आप समझ, अरे करके ये समझ आया नहीं, अरे करिए लगता है ज्यादा हो गया, ठीक है। अरे इसको पहले एलसीएम लिया ना, तो पहले 2h लेके एलसीएम लिया तो ये क्या है 1 माइनस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर सॉल्व कर दिया। अरे बेटे यहाँ से एलसीएम लेंगे 1 माइनस e स्क्वायर, अरे सुनो प्लीज देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा डिफिकल्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, जो स्टार्टिंग में बाद वाले टाइम को मैंने बोला ऐसे t1 प्लस t2 ऐसे सो ऑन, अभी आ जाएगा। t को मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको √2h/g लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग वाली है। अरे s बराबर हाफ gt स्क्वायर, s is equal to हाफ gt स्क्वायर, s बराबर h हाफ gt स्क्वायर 2h/g है, एकदम क्लियर। प्लस अब ये t1 कौन सा है, फर्स्ट कोलिजन के बाद हुई है वेलोसिटी, फर्स्ट कोलिजन के बाद इसने हाइट कितनी अटेंड करी, h1, h1 करी, हाँ भाई h1 करी है। तो कैसे लिख रहा हूँ देखो, 2 times of time of descent 2h1 upon, अब समझो टाइम ऑफ डिसेंट या वो पहली कोलिजन के बाद वापस आ रही है, तो 2h1 by 2 उसका डबल प्लस 2 times of 2h2 upon 3, 2 times of 2h3 upon 3, ऐसे सॉल्व चलेगा। अरे अभी रुक जाओ, मेरे h1 h2 h3 की वैल्यू पूरा सॉल्व करके बताओ यार, पकड़ो यार एक बार। अब 2h/g प्लस
क्या करना है बेटे, यहाँ से रूट 2h अपॉन g तो मैंने पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया, पूरी इक्वेशन रूट 2h अपॉन g कॉमन ले लिया। देखा थोड़ी सी हेल्प कर दो, 1 प्लस 2 चलेगा e स्क्वायर प्लस 2 e 3 आया, e 3 यहाँ पे e 6 आया। अब तक में ये भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ से मैंने क्या करा बेटा, 2h अपॉन g कॉमन ले लिया है प्यारे बच्चों, 1 प्लस 2e कॉमन ले लिया, 1 प्लस e स्क्वायर e क्यूब ऐसे आए। जब आप देखो 2e कॉमन लिया वहां से, तो अब आप देखो फाइनल स्टेप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2h अपॉन g 1 प्लस 2e, और ये सम हो गया क्या 1 अपॉन 1 माइनस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा भाई रूट 2h अपॉन g इंटू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस। अरे 2 यार तो